अधिक अधिवक्ता के मुंह से बोला जा रहा है कि मैं रोड छाप अधिवक्ता हूं। तो जो व्यक्ति अपने आप का सम्मान नहीं कर सकता तो उसको टिप्पणी करने का हक नहीं है। और टिप्पणी करना है उन्होंने कोर्ट में टिप्पणी किया था, कोर्ट में अपना जो भी जाति के मामला विधायक जी का लगाया था तो उसको कोर्ट में ही बात होगा। अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है तो विधायक जी के खिलाफ़ जो आपत्तिजनक उन्होंने बात कही है, हम भाजपा के कार्यकर्ता और पूरे प्रतापपुर विधानसभा की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि 2 लाख की जनता ने विधायक जी को चुन के भेजा है और उन्हें पूर्व में भी अपने ग्राम पंचायत में बीडीसी रह चुकी हैं और अपने ग्राम पंचायत में सरपंच भी रह सकी हैं और जनपद क्षेत्र वाड़क नगर की और जनपद उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सरपंच संघ के द्वारा सीओ को लेकर जनपद पंचायत प्रतापपुर में हड़ताल रखा गया था और उस हड़ताल में मौका प्रस्त लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के चक्कर में प्रतापपुर की शांति को भंग करने के लिए विधायक जी को उल्टा सीधा बोला गया, घूस लेने का भी बात किया। हम सारे लोग की निंदा करते हैं। एक जनप्रतिनिधि के बारे में ऐसा बोल रहा है। और धन साय जी को मैं बताना चाहूँगा कि धन साय जी, आप जिस ब्लॉक में रहते हैं वो शकुंतला पोर्ते ने 20 साल से आपके ब्लॉक की राजनीतिक में हिस्सा लिया है। 20 साल से आपके ब्लॉक में वो जनप्रतिनिधि के रूप में है। आपकी नींद आज जगी है क्या? आपको 20 साल के बाद याद आया क्या कि शकुंतला पोर्ते की जाति फर्जी है और आपने जाति को हाई कोर्ट में रजिस्टर किया है? तो हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कीजिए। और आपको हक नहीं है कि आप शकुंतला पोर्ते विधायक पूरी विधानसभा प्रतापपुर के 2 लाख की जनता को आहत करें। हम प्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं प्रतापपुर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने आप से मीडिया के सामने आए कि हमसे गलती हुई है, क्षमा मांगे पूरी जनता से, पूरी प्रतापपुर विधानसभा की जनता से। और आज हमने थाना में टीआई साहब के पास एफआईआर दर्ज करने का भी आवेदन दिया है और एफआईआर दर्ज के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए कि इस देश की कानून ने उन्हें जाति प्रमाण पत्र दिया था। और मैं बताना चाहूँगा कि आज से 40 साल पूर्व उनके दादाजी यही सरगुजा संभाग के कलेक्टर में प्यून हुआ करते थे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उनके पिताजी केंद्रीय कर्मचारी थे, आकाशवाणी ये केंद्रीय कर्मचारी थे। उन्होंने शहडोल में, रीवा में, अंबिकापुर में कई जगह पोस्टिंग में उन्होंने कार्यरत रहे हैं। और उनकी पढ़ाई मैं बताना चाहूँगा, बैकुंठपुर से उनके पिताजी ने पढ़ाई अध्ययन की है और उन्होंने नौकरी पूरे छत्तीसगढ़ एमपी में की हुई है। लोग होते हैं, कलेक्टर होते हैं, आईएएस होते हैं, उन्हीं के द्वारा यह जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है। तो आप इंतज़ार करिए। आपने रिट दायर किया है तो आप इंतज़ार करिए। कानून का जो फैसला होगा, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, सभी को मंजूर है। बस फैसले को इंतजार। अभी हम लोगों ने आवेदन दिया है। ऐसे व्यक्ति को अगर कानून दंड नहीं देती है तो हम लोग फिर एसपी साहब के पास जाएंगे, आईजी साहब के पास जाएंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि वो तो विधायक जी हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि को अपमान करने का किसी को हक नहीं है। जिला पंचायत सदस्य जी एक खुद जनप्रतिनिधि हैं और कल सरपंच संघ के द्वारा हड़ताल किया गया था। और मैं जिला पंचायत सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं और आपके द्वारा माननीय विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते के ऊपर आरोप लगाया है कि सीओ के द्वारा पैसा वसूल के विधायक जी को दिया जाता है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप भी 20 साल से बीडीसी और सब कुछ रह चुके हैं। और मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके में अगर दम होगा तो आप 20 साल का जांच अपने कार्यकाल का करवा लीजिए। और हमारे विधायक जी को कोई भी सरकारी कर्मचारी बोल देगा कि हम पैसा वसूल के देते हैं तो मैं आपकी सब बातों को मानने को तैयार हूं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आप जैसे हड़ताल के बीच में बोले हैं, आपको सरेआम सबके सामने माफ़ी मांगना पड़ेगा कि मैंने गलत बातों का उपयोग किया। कौन जिला पंचायत? सुरेश केराम जी के द्वारा ऐसी बातें कही गई। हमको मीडिया के द्वारा मिली गई सूचना कि सुरेश केराम ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे।